एक मुनाजरा करवाने की कोशिश की गई मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी और हसन अल्लाह यारी के दरमियान। एक जो है वो अहले हदीस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो रवाफिज को रिप्रेजेंट करता है। उस मुनाजरे की क्या हकीकत थी वो कुछ बताएंगे, और प्लस ये दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं, और फिर मुनाजरे के ऊपर ये इन्होंने जो ड्रामेबाजी की उसके बारे में भी आज की इस नशिस्त में बताएंगे। और थोड़ा सा वो भी बताएंगे जो हसन अल्लाह यारी साहब का हमारे साथ भी एक मरतबा मामला होने की कोशिश की गई, यानी मुनाजरे से रिलेटेड। तो ये 2-3 चीजें आज की वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, ये दोनों बंदे एक दूसरे को काफिर समझते हैं या गैर मुस्लिम समझते हैं। यानी आपको हम ये चीज उस डिस्कशन से भी दिखा सकते हैं कि दोनों बंदे एक दूसरे को गैर मुस्लिम समझते हैं। जैसे मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी ने जो सलाम ही उसको किया, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, वो काफिरों वाला सलाम कंसीडर किया जाता है, या ऐसे लोगों को जिनका ईमान मशकूक होता है। और दूसरा ये भी बात कि जनाब ये जो बंदा है हसन अल्लाह यारी, उसने भी दूसरी तरफ इल्जाम लगा दिया कि ये इनका खुदा जो है ना वो वैसे ही जैसे हिंदुओं का मामला है तौहीद वाला, तो इनका भी वही मामला है। यानी उनको भी हिंदुओं के लेवल पे काफिर की तरह का शो करने के लिए बात की गई कि जनाब इनका भी यही मामला है। तो जब दोनों बंदे एक दूसरे को काफिर गैर मुस्लिम समझते हैं तो व्हाट्स पॉइंट ऑफ डिस्कशन? पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिर क्या होगी? ठीक है, आप दोनों फिर ऐसा कर ले, आप दोनों जो है ना वो ये करें कि दोनों एक दूसरे का ईमान साबित करने का मुनाजरा कर लें। ठीक है, मतलब दोनों बंदे ही, हमारा दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि एक और चीज आपको बताते चलें कि जिस टाइम पे हम हसन अल्लाह यारी की जो इल्मी प्रॉब्लम्स थे उसके हाईलाइट करके वीडियोस बनाते थे, तो ये हमें अक्सर शिया लोग कहते थे कि आप इसको शिया या रावजी ना कहो, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जनाब हमारे फलां उलमा ने इतने इतने फतवे दिए हुए, ईरान से भी पाकिस्तान से भी, तो आप इसके खिलाफ वीडियोस में इसको शिया ना समझा करें। ठीक है, ये शियों का मामला था। यानी ना तो शिया उसको ऑन करते हैं, तो ये अब हम इस पे क्या बात करें। लेकिन बहरहाल शियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान से खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिल शियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो हसन अल्लाह यारी के मुक़ल्लिद बनते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो इस वजह से फिर हमें अक्सर जब हम बात करते हैं हसन अल्लाह यारी के ऊपर, तो फिर अहले तशय्युअ के ऊपर भी उससे रिलेटेड बात आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर, वो ये कि जब आप एक दूसरे को काफिर समझते हैं तो फिर मुनाजरा किस चीज का। बल्कि अतीकुर रहमान अलवी की एक आपको हम बहुत ही घटिया किस्म की हरकत बताते हैं, जो कि इसने जिस वक्त शहबाज असफहानी के साथ कोई मीडिया चैनल के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो उसके अंदर इनके दरमियान मीडिएटर भी था। तो इस बंदे ने इतना घटिया काम किया जो हसन अल्लाह यारी भी करता है और मुफ्ती अतीक ने भी किया, कि इसने क्या किया, इसने शो करने की कोशिश की कि जनाब ये जो है ना अहले तशय्युअ, ये जनाब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये जो अहले बैत हैं उनके अंदर से बीबी फातिमा को और बड़े बड़े नाम लेके इसने इन बातों पे कहा कि ये नाम जो है ना हजरत अब्बास भी और जितने अहले बैत हैं उनको ये लोग काफिर या गैर मुस्लिम समझते हैं। तो आगे से दलील मांगी गई, तो जनाब बताया कि जनाब इनकी फलां किताब के अंदर ये हवाला है कि नबी इस्लाम की दुनिया से जाने के बाद सब सहाबा जो है वो मुर्तद हो गए थे, सिर्फ ये 4 लोग जो है ना ये मुसलमान, इनका ईमान बाकी रहा था, मिकदाद, सलमान और इस तरह के 4-5 नाम लेके। तो इससे ये साबित हुआ, मुफ्ती अतीकुर रहमान यजीदी अहले हदीस ने कहा कि जनाब अहले तशय्युअ जो है ना ये इन अहले बैत को या इन बाकियों को मुसलमान ही नहीं समझते। ठीक है, यानी इससे बड़ा क्या जहालत वाला मामला होगा कि एक बंदा सामने आपका ओपोनेंट है, वो कह रहा है कि भाई मैं बीबी फातिमा को इन लोगों को मुसलमान समझता हूँ। ठीक है, उल्टा आप उनकी किताब की एक इबारत पकड़ के ये मुकदमा खोल दो कि ये इनको मुसलमान ही नहीं समझते, इन अहले बैत को ये मुसलमान ही नहीं समझते। हालांकि वो उनका ही सारा मामला कह रहे होते हैं, जिनको ये बंदा अतीकुर रहमान अलवी ने कोशिश की और बड़ा लोगों ने वायरल कर दिया क्लिप। ठीक है, कि जनाब ये तो अहले बैत और सहाबा में से इन हस्तियों को मुसलमान ही नहीं समझते, नामजद करके शिया के ऊपर तकफीर डाल दी कि जनाब बीबी फातिमा और इन हस्तियों को ये लोग या सहाबा में ये लोगों को मुसलमान ही नहीं समझते। ठीक है, अबू बकर, उमर, इनकी तो बाद में बात आएगी। तो ये घटियापन होता है मुनाजिर का,
जो इस वक्त सो कॉल्ड मुनाजरे हो रहे हैं, चाहे वो हसन अल्लाह यारी कर रहा है, चाहे मुफ्ती अतीकुर रहमान कर रहा है, इनका यही घटियापन होता है कि सामने ओपोनेंट कह रहा होता है कि जनाब मेरा खुदा वो ही है जो आप मुसलमानों का खुदा है, जो कुरान और सुन्नत का खुदा है, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन हसन अल्लाह यारी जैसा ये समझ लीजिए दज्जाल या दजलो फरेब करने वाला कहेगा नहीं भाई, इनकी फलां किताब की फलां इबारत में इस चीज का ये मतलब निकलता है, तो इससे ये हिंदुओं की तरह का इनका खुदा वाला अकीदा है। तो ये घटियापन है हसन अल्लाह यारी का भी और दूसरी तरफ मुफ्ती अतीक का भी। इसको अलवी कहना तो समझ लीजिए लफज अलवी की ही तौहीन है, इसलिए इसको मुफ्ती अतीक यजीदी कह लिया करें, ठीक है। तो इसलिए ये मामला है इन मुनाजरों का, इनसे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। और आखिर में आपको हसन अल्लाह यारी की अय्यारी या मक्कारी का भी आपको बताते चले, ठीक है। तो वो ये होती है इसकी अक्सर कि जिस वक्त हमें भी इन लोगों ने दावत दी कि हमसे बात करो, आप हमारे पे वीडियो बना रहे हो तो हमसे बात डायरेक्ट करो, हमने जो भी मामला हैं, तो हमने कुछ शराइत रखी। उसकी शराइत से ऑपरेटर ने भी भागने की, उनको गोलमोल उस वक्त करने की कोशिश की, ठीक है। गालिबन जाफर उसका नाम ऑपरेटर, ठीक है, कि जनाब नहीं आप आ जाएं, ये कर लें वो कर लें। हमने कहा नहीं भाई, जो भी बात होगी शराइत तय करके होगी। तो आप ये सोचिए हमने शराइत के ऊपर बहुत तशदीद और बहुत सारा सख्ती वाला मामला किया, तो वो जनाब भाग ही गए उस चीज से कि जनाब अच्छा जी इसका मतलब है आप ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ नहीं, हम पे इल्जाम लगा दिए कि हम ही बातचीत नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ऐसे अय्यार लोगों से, मक्कार लोगों से आप क्या बातचीत करें। बकौल इस वक्त आखिर में हम मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी का भी वो मौक़िफ़ पेश कर दें कि जिस वक्त तशय्युअ ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तौहीद पे बात करने से भाग गया, ठीक है। तौहीद पे तो अहले हदीस मरते हैं, वो कैसे भाग सकते हैं उस चीज के ऊपर बात करने से। तो खैर उस पे इल्जाम लगाया अहले हदीस मुफ्ती के ऊपर, हालांकि उसने फिर क्लैरिफिकेशन दी कि भाई मैं तौहीद के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आपसे हमारी जो बातें डिस्कस होने के लिए तय पाई थी, जो हमारा मीडिएटर था उसके जरिए से, अंसारी के जरिए से, कि पहले अकीदा इमामत पे होगी बात, फिर उसके बाद आप जो सहाबा पे या जिस चीज के ऊपर भी तौहीद पे जिस पे आप कहेंगे हम उस पे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप सिर्फ और सिर्फ गेम इस वक्त चलाएंगे अल्लाह यारी भी और दूसरी मुफ्ती अतीक भी कि भाई नहीं पहले इस पे करो फिर हम आगे चलेंगे। तो इसलिए अगर हसन अल्लाह यारी अपने आप को बड़ी टॉप चीज समझता है तो वो पहले तौहीद के ऊपर बात कर ले, या फिर जो उसने इल्जाम लगाया है अहले हदीस की तकफीर का एक बाजार खोला है, वो उस चीज को ओपनली क्लियर करके बताए कि वो अहले हदीस को मुसलमान समझता है या फिर हिंदू समझता है, जैसे उसने ये इल्जाम लगाया अहले हदीस के ऊपर कि इनका अकीदा खुदा के बारे में क्या है, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा अकीदा किसी मुसलमान का नहीं है खुदा के बारे में, जो कि हसन अल्लाह यारी ने इस वक्त नया दजलो फरेब का एक बाजार शुरू किया है। वही बातें इनकी अपनी किताबों में भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर वो इसने खोले वो मुकदमे तो फिर वो जब रवायतें इनके सामने आएंगी और इनको हम कहेंगे कि जनाब इस रवायत से तो तजसीम वाला आपका अकीदा निकलता है, दूसरे का नहीं निकलता, या दूसरे का निकलता है तो आपके पास भी ऐसी ही रवायत है, तो आप फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन जो ये घटियापन होता है ना मुनाजिर का, वो यही होता है कि जनाब मुनाजरा हो या ना हो, बाद में हार डालो एक दूसरे पार्टी के बंदे, एक ही पार्टी, दोनों तरफ एक तरफा समझ लें ऐलान करने के हम जीत गए। जैसे इस वक्त रवाफिज जो है या शिया जो है वो कह रहे हैं जनाब उनके हसन अल्लाह यारी ने जो है वो उसको लाजवाब कर दिया कि तौहीद पे बात करने से, और दूसरी तरफ जो वो है अहले हदीस हैं वो कह रहे हैं मुफ्ती अतीक जीत गया, उसको हार डाले जा रहे हैं कि हमारा बंदा जीत गया, उसने हसन अल्लाह यारी को इमामत के ऊपर लाजवाब कर दिया है। लेकिन हालांकि दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े अपनी जिद हट दर्मी के ऊपर, और हसन अल्लाह यारी जो है उसकी जिद हट दर्मी जो है या समझ लीजिए नेगेटिव पन वो ये था कि वो शराइत से फरार करता है, और यहाँ पे भी उसने आज भी शराइत से फरारी की, और उसके ऊपर अभी तक ये इनका लगता ऐसी है कि मुश्किल ही है मुनाज़ा हो। लेकिन बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बहरहाल इनसे कुछ हासिल नहीं होना। मुनाज़ा तो तब है या कोई बात ऐसी है कि अगला बंदा आपके सामने बैठ के कहे कि मेरा ये अकीदा नहीं है जो आप मेरे पे फिट कर रहे हो, तो इसलिए मुझे इससे माफ करो। अगला बंदा एक्सेप्ट कर ले, ओके आपका अकीदा ऐसा नहीं है तो आई एम सॉरी, मुझे तो यही आपकी इस इबारत से लगा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा खुदा के बारे में, कुरान के बारे में, सुन्नत के बारे में ये अकीदा नहीं है, इट्स ओके। तो बहरहाल लेकिन जो हसन अल्लाह यारी जैसा यार बंदा जो अबू बकर, उमर, उस्मान इनको काफिर, इनका गैर मुस्लिम कहता है या कहता है अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, तो उनसे आप कुछ भी
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी घटियापन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए, चाहे वो यजीदी हो चाहे राफजी हो, हम इन दोनों से बरी हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को हिदायत अता फरमाए और जो इस वक्त जहालत का बाजार ये दोनों मिलकर गर्म करें, अल्लाह ताला उसमें मुसलमानों की खैर वाला मामला फरमाए। अल्लाह वाला में सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।